आज का हमारा विषय है प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। यानी कि हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के युग के अंत के पश्चात जो साहित्य लेखन हुआ, जो उपन्यास लेखन हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद के बाद जो सामाजिक उपन्यास बहुत लिखे गए हैं, उनमें भी दो वर्ग बन गए थे। प्रथम वर्ग में केवल सामाजिक जीवन का यथार्थ वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन जो दूसरा वर्ग है उसमें वो उपन्यास आते हैं जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों को सामाजिक उपन्यास भी कहा गया है। प्रेमचंद युग में उपन्यास साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ और इसके बाद भी जो साहित्य है, जो उपन्यास है, उनमें विभिन्न प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं, जिनमें सामाजिक उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, महिला लेखकों द्वारा रचित उपन्यास और विभिन्न दलित लेखकों का जो लेखन है, उसमें जो उपन्यास लेखन हुआ है, उसमें अपने पात्रों के माध्यम से उन्होंने समाज का जो शोषण है, जो निम्न वर्ग की जो उस समय आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जो स्थिति थी, उसका चित्रण किया है और समाज की विभिन्न जो समस्याएं हैं, जो कुरीतियां हैं, जो आडंबर हैं, उनका अपने पात्रों के माध्यम से अपने पाठकों तक उनको पहुंचाया है और उनका चित्रण किया है। सामाजिक उपन्यास लेखन में जो प्रमुख नाम हैं, उनमें भगवती प्रसाद वाजपेयी, सियाराम शरण गुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव आदि जो उपन्यासकार हैं, उन्होंने जो मुंशी प्रेमचंद की जो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा है, उसका अनुसरण किया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी के जो उपन्यास हैं, पतिता की साधना, पिपासा, दो बहनें, त्यागमयी, नियंत्रण, चलते चलते इत्यादि में उन्होंने उस समय की जो सामाजिक स्थिति है उसका अपने पात्रों के माध्यम से वर्णन किया है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के जो उपन्यास हैं, विदा, विजया, 42 और विसर्जन, सियाराम शरण गुप्त का जो उपन्यास है, गोद, अंतिम आकांक्षा, इसी प्रकार के उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों में शिव और मंगल तत्व की प्रधानता है, साथ ही नवीनता और प्राचीनता का समन्वय भी देखा जा सकता है। और इसके बाद भगवती चरण वर्मा की बात करते हैं तो जो उनके उपन्यास हैं, उनमें टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नचावत, राम गोसाई और रेखा आदि उल्लेखनीय हैं। गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, ये उपेंद्र नाथ अश्क के उल्लेखनीय उपन्यास हैं। इनमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है और अमृतलाल नागर और श्रीलाल शुक्ल का नाम यहाँ विशेष रूप से आता है। बूंद और समुद्र, अमृत और विष, महाकाल आदि अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और जो राग दरबारी है, जो एक मील का पत्थर है और जो आज तक भी हमारी राजनीतिक परिस्थितियों पर बिल्कुल सटीक बैठता है और आज भी व्यंग्यात्मक रूप से राजनीतिक व्यवस्था पर, नेताओं के चरित्र पर जिसके माध्यम से व्यंग किया जाता है, वो एक हमारा उपन्यास है राग दरबारी, जिसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है लेखक द्वारा। समाजवादी जो उपन्यास हैं, उनमें सबसे प्रमुख नाम है यशपाल। इनके जो उपन्यास हैं, झूठा सच, मनुष्य के रूप, दादा कामरेड, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात। रामेश्वर शुक्ल अंचल के उपन्यास हैं मरुप्रदीप, चढ़ती धूप, उल्का, नई इबारत। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास शोले, मशाल, सती मैया का चौरा, अमृत राय के बीज, हाथी के दांत, धुआं, सुख दुख। अमरकांत के उपन्यास सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, इन्हीं हथियारों से। इसके अलावा मनमथ लाल वर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, रांगे राघव आदि प्रमुख साम्यवादी साहित्यकार रहे हैं इस युग में, जिन्होंने अनेक पात्रों के माध्यम से सामाजिक स्थिति और समस्याओं का चित्रण किया है। इसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक उपन्यासों की। जिन उपन्यासों का लेखक ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों के आधार पर किया गया है, उन्हें ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा और वृंदावन लाल वर्मा, जो जाने माने ऐतिहासिक उपन्यासकार कहे जाते हैं, उनके उपन्यास गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी और मृगनयनी का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, आलमगीर, व्यम रक्षाम, सोना और खून और सहसाद्री की चट्टानें आदि प्रमुख हैं। इसी तरह यशपाल जी का अमिता एक उपन्यास है, वो भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। और
रांगे राघव का जो उपन्यास है मुर्दों का टीला, राह ना रुकी इत्यादि, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास हैं। और भी बहुत सारे उपन्यास हैं, मानस का देश, जोगी मत जा, पवन पुत्र, परम पुरुष इत्यादि के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। और वीरेंद्र कुमार जैन का मुक्ति दूत भी ऐसा ही उपन्यास है। इसके पश्चात आते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। ये जो उपन्यास हैं वो मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यास थे। डॉक्टर फ्रायड, युंग, एडलर आदि के जो सिद्धांत हैं उनसे प्रभावित होकर विभिन्न उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास लिखे। उनके पात्र और जो उनकी मनोस्थिति है उसका वर्णन इन्होंने इन उपन्यासों में किया है। इनमें जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनमें है जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर देवराज आदि। और जो प्रमुख उपन्यास हैं, जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख नाम हैं सन्यासी, प्रेत, छाया, जिप्सी, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य आदि उपन्यास इनमें शामिल हैं। अज्ञेय के जो उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सब महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में जो मानव चरित्र है और उसके मन के विश्लेषण को आधार बनाकर मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे गए। आंचलिक जो उपन्यास हैं जिनमें किसी विशेष प्रदेश के, किसी विशेष अंचल की प्रकृति और संस्कृति का एक सजीव चित्रण किया जाता है पात्रों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से और संवादों के माध्यम से, वो आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो है फणीश्वर नाथ रेणुका और नागार्जुन, उदयशंकर भट्ट, बलभद्र ठाकुर, श्यामू सन्यासी, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद रुद्र, उदयराज, राजेंद्र अवस्थी, रामदरस मिश्र, विवेकी राय आदि। जो प्रमुख आंचलिक उपन्यास हैं उनमें मैला आंचल, प्रति परिकथा, लोक परलोक, सागर लहरें, मुक्तावली, उत्थान, हिमालय के अंचल, बेलचनमा, वरुण के बेटे, कब तक पुकारूं, रथ के पहिए, माटी की महक, अंधेरे के विरुद्ध और बबूल इत्यादि के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। इसका श्रेय जो है आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य में आरंभ करने का श्रेय फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल को दिया जाता है। इसके अलावा भी जो उपन्यास क्षेत्र है हिंदी का, उसमें नवीन प्रयोग निरंतर होते रहे हैं। इनमें प्रयोगशील जो उपन्यास हैं उनका बहुत प्रचुर मात्रा में उनका लेखन हुआ है। जैसे धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह आदि, इन्होंने इस दिशा में कुछ प्रयोग किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण पात्रों के द्वारा एक अलग प्रकार का लेखन किया है। और गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडहर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल और नरेश मेहता का डूबते मस्तूल भी प्रयोगशील उपन्यास हैं। और जो आधुनिकता के बोध से संबंधित जो उपन्यास हैं उनमें जो है वो बौद्धिक चिंतन, औद्योगिकीकरण और अस्तित्ववादी जो विचारधारा है उन्होंने किस प्रकार से मनुष्य के जीवन को जटिल बनाया है। इनमें मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे, आने वाला कल, ये आधुनिकता के बोध से जुड़े हुए उपन्यास हैं। और निर्मल वर्मा का वे दिन, राजकमल चौधरी का जो उपन्यास है मछली मरी हुई, और श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, कमलेश्वर का डाक बंगला और एक सड़क 57 गलियां, गंगा प्रसाद विमल का अपने से अलग, नरेश मेहता का यह पथ बंधु था, नदी यशस्वी है, मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी आधुनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाले उपन्यास हैं। और उषा प्रेमदा का 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास जो है वो नौकरी पेशा और एक अविवाहित जो नारी है उसके जीवन संघर्ष को दर्शाता है। आधुनिक उपन्यास साहित्य में देश में फैले व्यापक भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता और जो विभिन्न विकृतियां हैं उनको उपन्यासकारों ने अपने अपने उपन्यासों में उद्घाटित किया है। अमृतलाल नागर का अमृत और विष, बिखरे तिन के उपन्यासों में जो एक मोह था आज़ादी के बाद हमारे यहाँ राम राज्य आएगा, उस मोह भंग को दर्शाया गया है। और श्रीलाल शुक्ल का जो राग दरबारी है, औरंगद का पाँव है, राजकमल का
एक दारुल शफा है, फणीश्वर नाथ रेणु का जुलूस है, कमलेश्वर का काली आंधी है, गिरधर गोपाल का कंदील और कुहासे है, मनु भंडारी का महाभोज है और मधुकर सिंह का सीताराम नमस्कार। ये ऐसे उपन्यास हैं जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार और एक जो राजनीतिक हमारी पृष्ठभूमि है हमारे देश की, उससे हमारा मोह भंग किस तरह से होता है और राजनीतिक विसंगतियों का उद्घाटन करते हैं। जुगल किशोर ने जुगलबंदी और गोविंद मिश्र ने हुजूर दरबार में और भगवती चरण वर्मा ने सभी नचावत राम गोसाई में जो सामंती व्यवस्था है हमारे देश की, किस तरह से एक निम्न वर्ग का जो शोषण करता है उच्च वर्ग, उस व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। और जगदीश चंद्र का एक उपन्यास है धरती धन्ना अपना, कभी न छोड़ें खेत, और मणि मधुकर का सफ़ेद मेमने, रामदर्श मिश्र के पानी के प्राचीर, और जल टूटता हुआ जो है वो ग्रामीण जो शोषण होता है किस तरह से उच्च वर्ग द्वारा, जमींदारों द्वारा जो गरीब जो दलित मजदूर हैं उनका, उस समस्या को दर्शाता है। धर्मेंद्र गुप्त का नगर पुत्र हंसता है, और जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का एक उपन्यास है मुर्दा घर, जो महानगरीय जीवन में जो समस्याएं हैं उनको चित्रित करते हैं। और श्याम मनोहर जोशी का उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, श्री लाल शुक्ल का मकान, और कृष्ण बलदेव वैद्य का उपन्यास उसका बचपन, राजेंद्र यादव का सारा आकाश, और शिव प्रसाद सिंह का एक उपन्यास है गली आगे मुड़ती है। ये सारे उपन्यास जो हैं वो महानगरीय समस्याओं का चित्रण करते हैं। और महिला उपन्यासकारों के जो उपन्यास हैं उनमें मनु भंडारी का आपका बंटी, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, श्री लाल शुक्ल का सीमाएं टूटती हैं, कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे का, और उषा प्रियमदा का रुकोगी नहीं राधिका आदि जो उपन्यास हैं वो आधुनिक नारी से संबंधित उपन्यास हैं। और इसमें अमृतलाल नागर का जो अग्निगर्भ और मृदुला गर्ग का जो एक उपन्यास है चित्त कोबरा तथा अनित्य, और ममता कालिया का बेघर, ये सारे नारी समस्याओं पर आधारित उपन्यास हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक उपन्यासों की रचना हुई है जिनमें आधुनिक युगबोध को आधार बनाया गया है। इसमें रमेश चंद्र शाह का गोबर गणेश, नरेंद्र कोहली का चौखट, और आशीष सिन्हा का समय बीतता हुआ, स्वर्ण कुमार का जंगल तंत्रम, यशपाल वैद्य का समय के साथ साथ, और हेमराज निर्मम का एक प्रसिद्ध उपन्यास है बसंत फिर आएगा, और मनमोहन सहगल का उपन्यास मानव चला गया, और मार्कंडे का सेमर का फूल, रविंदर वर्मा का 99, संजीव का जंगल कहाँ जहाँ से शुरू होता है आदि उल्लेखनीय उपन्यास हैं। महिला लेखकों द्वारा जो रचित उपन्यास हैं उनमें महिलाओं की सामाजिक स्थिति और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का चित्रण किया गया है। प्रसिद्ध महिला जो हमारी लेखिकाएं हैं उनमें उषा प्रियमदा, मनु भंडारी, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, निरुपमा सेवती, कुसुम अंसल आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णा सोवती, ममता कालिया ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं जिनमें नारी जीवन की स्वच्छंदता का उद्घाटन किया गया है। डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, यारों के यार, सूरजमुखी अंधेरे के आदि उपन्यास हैं। और कृष्णा सोवती के जो प्रमुख उपन्यास हैं ये सारे नारी समस्याओं और उनकी विभिन्न मनोस्थितियों का चित्रण करते हैं। उषा प्रियमदा और मन्नू भंडारी ने नारी की विवशता और पीड़ा का संवेदनशील वर्णन किया है। इस संदर्भ में 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका और शेष यात्रा आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नारी लेखिकाओं द्वारा रचित उपन्यासों में आपका बंटी, मन्नू भंडारी का उपन्यास, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा कृष्णा सोवती का उपन्यास, अमलतास के बाद सीढ़ियां शशि प्रभा शास्त्री का उपन्यास, अनारो जो है वो मंजुल भगत जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, मेरा नरक अपना है ये निरुपमा सेवती का उपन्यास है, मेरे संधि पत्र सूर्य बाला का उपन्यास है, बेघर ममता कालिया का एक प्रसिद्ध उल्लेखनीय उपन्यास है। इन सभी लेखिकाओं ने निजी अनुभवों के आधार पर आधुनिक युग की नारी और उसके सामाजिक स्थिति जो है और उसकी मानसिकता का सजीव वर्णन अपने उपन्यासों में किया है। ये सारे उपन्यास आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं और इसी कालखंड में विभिन्न दलित लेखकों ने जो खुद उन स्थितियों के भुक्तभोगी रहे हैं, शोषण का शिकार रहे हैं, जिन्होंने उस समाज को बहुत ही करीब से देखा है, उन्होंने भी अपने उपन्यासों के विभिन्न पात्रों के माध्यम से दलित समाज और जो निम्न वर्ग है उसके शोषण का चित्रण किया है। और बहुत सारे दलित लेखकों ने हिंदी साहित्य में उपन्यास के द्वारा अपना विशेष योगदान दिया है।